बड़ी तेज़ी से सूरत हाल तब्दील होती नज़र आ रही है अमेरिका की और ईरान की टेंशन को लेकर। अगर बात की जाए अब्दुल्ला साहब, सूरत हाल ट्रंप इंतज़ामिया की देखा जाए तो नेटो से अपने वफादारी का सवालनामा जो है ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से भिजवा दिया गया है। और अगर दूसरी तरफ ईरान को देखें तो ईरान की क़यादत ने भी कमर कस ली है और इस तरह की स्टेटमेंट पासदाराना इनकलाब की तरफ से आना कि अमेरिका इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक अब पीछे किसी सूरत नहीं हटेंगे। आपको क्या लगता है हालात कब नॉर्मल हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकम्मल शिकस्त, मुकम्मल फतह तो हम्म। शायद कोई भी हासिल नहीं करता जंगों के अंदर। हम्म। लेकिन वो पुराने जमाने हुआ करते थे जब सर काट दिए जाते थे, नगू कर दिए जाते थे। लेकिन अभी मसला कुछ और है। अभी हम्म। ये दुनिया है जो बताती है कि कौन मुल्क शिकस्त खोरदा हुआ, हम्म। कौन मुल्क जो है वो फतह याब हुआ। अमेरिका के हवाले से उनको अपने लिए वफादारियां खरीदनी पड़ रही हैं, मजबूरियां उनके लिए बढ़ रही हैं। हम्म। उनकी जो ताकत है वो उनके हाथ से स्लिप आउट हो रही है। एक ऐसा मजबूत जानवर जो किसी जमाने में जंगल में राज करता था, लेकिन अब उसकी उम्र का तकाजा है या उसके पंजे निकाल दिए गए हैं, उनके नाखून निकाल दिए गए हैं, दांत निकाल दिए गए हैं। अब वो जानवर तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर वो ताकत, वो तमतना, वो अब ऐसा नहीं रहा। हम्म। इस वजह से अब दुनिया के अंदर उनको अपनी लॉयल्टीज के लिए पूछना पड़ रहा है। जबकि एक जमाना था जब दुनिया बगैर कही वो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी दिखाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनका ये गरूर, उनका ये तकब्बर, उनका ये ताकत का जो उनका एक गरूर था, हम्म। वो अल्लाह ताला ने ईरान के हाथों मेरे ख्याल में पिछाड़ के रख दिया। और हम्म। ये एक दफा नहीं हुआ, अबरहा के हाथी भी हमने देखे थे कि कैसा खाया हुआ भुस बना दिया गया था। बेशक। लेकिन इस बार जो है वो आप देखें कि अब वो मौजूदों के जमाने उस तरह के तो नहीं हैं जहां अब अबीलें आती हैं। लेकिन आज जो लोग अल्लाह के रास्ते में चलते हैं और हक और सच के लिए खड़े हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है, बंदे मुझे मुझे रब होने की कसम, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। और मेरा ख्याल है कि रब खड़ा हो गया, वरना नामुमकिन है, कैलकुलेशन में इट इज नॉट पॉसिबल। और मैं डे वन से जब इनके हवाले से बात करता था या मैं ईरान के हवाले से मशबत राय रखता था, तो उसके पीछे वजह, क्योंकि मैं इनको लीडरशिप को जानता था, बहुत ही तवक्कल अल्लाह ताला के ऊपर और ईमानदार लोग, और फिर खुदा से सिर्फ डरने वाले, हम्म। अल्लाह के अलावा झुकना नहीं चाहते थे। तो मुझे ये एक्चुअली कैलकुलेशन में अगर मैं देखता तो ईरान कब का हार चुका होता। और अगर मैंने उसको ईमान के तराजू में जब तोला तो मैं ये कहता था, और आप मेरी गवाह हैं, कि मैं ये कहता था कि ये जीत के आएंगे इंशाल्लाह हम्म। ताला। अब अमेरिका को नेटो हो गया या दीगर ममालिक हो गए, हर से वो ये पूछ रहे हैं कि तुम बताओ क्या मैं ताकतवर नहीं हूं। तो हम्म। ये बताते खुद एक कमजोरी की निशानी है। डिएगो गार्शिया के अंदर अपने तमाम एसेट्स को मूव कर देना और सप्लाईज खत्म हो जाना। जो दो जहाज बहरी बेड़े, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड, जिसपे अभी जो ब्लू मेथल की रिपोर्ट आई, सेनेटर ब्लू मेथल की, उसने क्या बोला, उसने पीट हेग्जेट को खत लिखा और कहा कि जनाब आप बताएं कि हमारे जो 5,000 सेलर और दीगर फौजी जो इस टाइम पे अब्राहम लिंकन के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है। फिर हम्म। उनके हवाले से नेवल जो वर्जीनिया के अंदर उनकी नेवल कमांड से उनके लोगों ने मुलाकातें की, जो इस टाइम पे वहाँ यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर तैनात हैं, उनके रिश्तेदारों और अजीजों ने। और उन्होंने कहा कि जनाब हमें खतरा है कि हमारे लोगों की वहाँ खुदकुशियों के कोशिशें बढ़ रही हैं, खाने पीने की कमी हो गई। और उसकी वजह सना साहिबा ये है क्योंकि उनको बहुत नुकसान पहुंचा है दोनों बहरी भेड़ों को। हम्म। और अब अमेरिका उसको मानने के लिए कबूल नहीं है। अब नतीजा ये निकल रहा है कि बीच समुद्र किसी गुमनाम जगह पे उनको खड़ा किया हुआ है, उनकी मुरम्मत जारी है। और यही वजह है कि वो मुरम्मत की बातें दूर दूर तक फैल जाती हैं। इसलिए उनको जो कार्गो शिप्स हैं जो कि आते थे, उनको सामान रसद पहुंचाते थे, खाना पीना पहुंचाते थे, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा। यही वजह सबसे बड़ी है कि उनको आइसोलेशन में रख दिया। और इस टाइम पे 260 दिन के करीब गुजर चुके हैं कि वो जहाज आगे खड़ा हुआ है, और 326 दिन गुजर चुके हैं यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को कि वो समुद्र में है। जबकि मैक्सिमम जो इनका टाइम होता है वो 200 दिन होता है। इस वजह से अब जो ईरान है उसको भी ये अंदाजा हो गया। लेकिन
मैं फिर यही कहूंगा कि दुश्मन की नाक नहीं रगड़ सकते आप। आपको बहरहाल मैग्नानिमिटी और ग्रेस शो करनी पड़ेगी। अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है और उन्होंने माजी के अंदर न्यूक्लियर 2 इस्तेमाल कर चुके हैं और गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया हुआ है। हम्म। और उनको दुनिया के किसी कायदे कानून इखलाक किरदार नाम की कोई चीज उनसे नहीं गुजरी। डोनाल्ड ट्रंप इस उम्र के अंदर ये अटकेलियां करते नजर आ रहे हैं कि जनाब मैंने तो मजाक किया था, जिसका जवाब उनके व्हाइट हाउस को देना पड़ रहा है। क्यों? क्या ये उनका उम्र या मर्तबा या जिस मुल्क को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये उनके साथ जेब देता है? तो नहीं देता। हम्म। इसका मतलब ये है कि अब हर गुजरता दिन जो है उनके लिए एक इमीडिएट चैलेंज बनता है और वो उसका बगैर सोचे समझे रिएक्शनरी मोड में आ चुके हैं। यहाँ जब रिएक्शन शो करेंगे तो गलती करेंगे। और ईरान ने 47 साल सिर्फ और सिर्फ सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और प्लानिंग की है। इसलिए आप ईरान का भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। अरब ममालिक की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, उसके बाद नेटो ममालिक से अपना वफादारी का सवालनामा भेजना और अपने फ़ौजी अड्डे, आपको लगता है नेटो इत्तेहादी अमेरिका को इस्तेमाल करने देंगे जो अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन है? नेटो इत्तेहादी किस वजह से करने देंगे? देखिए ना, कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे ही होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या दे सकते हैं? हम्म। इस टाइम पे एक मिड टर्म इलेक्शन चल रहा है, सबको पता है। अगर आपको मुझे पता है हम्म। तो नेटो वाले हमसे ज्यादा जानते हैं। उनको पता है कि इंटरनल इश्यूज कहाँ तक पहुंच गए हैं, हम्म। अमेरिका का इस टाइम पे डेट किस लेवल के ऊपर मौजूद है। उनको अमेरिका की डिफेंस कैपेबिलिटीज का अंदाजा हो गया है। उनको ये पता है कि तमाम जो सप्लाई का उनका डेपो था, जो कि सबसे बड़ा सप्लाई डेपो था पूरे रीजन के अंदर, बहरीन के अंदर, वो पहले ही दिन जंग के तबाह कर दिया गया था और उसके बाद मुश्किल से गुजारा किया जा रहा था और फिर रही सही कसर बाद में वक्तन फवक्तन निकाल दी गई। हम्म। अब ये तमाम सूरत हाल को अगर सामने रखें तो नेटो अपने पहले ही डिएगो गार्सिया के ऊपर कियर स्टॉर्मर ने इनकार कर दिया था कि हम डिएगो गार्सिया को नहीं देंगे। हम्म। लेकिन वहां B-52 का एक बहुत बड़ी फ्लीट, 70% ऑफ द फ्लीट इज देयर, तो वो उन्होंने फिर कियर स्टॉर्मर ने इजाजत दे दी। लेकिन रह कुछ लेके ही दी और ये ऐसा नहीं हुआ करता, जंग ऐसे ही होती है। अब जो अरब दुनिया है, अरब दुनिया को भी पता है कि अब अरबेल से जिस तरीके से फौजी अड्डा खत्म किया गया और वहां अब सितंबर के बाद वहां अब उनका अमेरिकी फौजियों का नामो निशान ना रहेगा, इसी तरीके से दीगर जगहों से बेसिस को समेट के ले जाया गया। पहले लेके गए वहां से उठा के कतर से हम्म। हदीद बेस एयरबेस से उठाया इन्होंने और सारा उर्दन शिफ्ट कर दिया जी। जॉर्डन। जॉर्डन से एसेट अब जो है वो इसराइल शिफ्ट कर दिए गए हम्म। हैं। ये मतलब आखिर अमेरिकी जो इस टाइम पे जो तमाम फोर्सेस हैं वो एक जिसको कहते हैं ना कि नोमैड की जिंदगी गुजार रही हैं और वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। यानी कि उनका ना कोई दिन का ठिकाना है ना रात का उनका आशियाना है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिससे ये साबित होता है कि अमेरिका एक स्ट्रगलिंग सुपर पावर है। वो अपने आप को अब ताकत रखने के लिए साबित करना चाह रहे हैं लोगों के ऊपर कि हम बड़े ताकतवर हैं। ये ऐसा ही होता है जैसे आपको याद है कि हमारे एक बहुत बड़े फिल्मी हीरो थे हम्म। और मैं नाम नहीं लूंगा उनको, हम्म। और वो हम्म। हम्म। लोगों के दिलों में बसते थे। लेकिन फिर जब उनकी उम्र ज्यादा हो गई तो फिर उनको हीरो का रोल नहीं लेकिन हीरो के वालिद का रोल दिया जाता था। वो कहते थे कि नहीं, मुझे हीरो ही चाहिए। हम्म। और फिर वो बहुत अपनी जो है कम उम्री के अंदर ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये चीजें जो इस टाइम पे हो रही हैं वो अभी भी कहते हैं कि हम इस टाइम पे सुपर पावर हैं। लेकिन बात दुनिया को समझ आ चुकी है। बाघ को पता नहीं समझ आती है या मतलब गुल को समझ आती है हाँ, या ये नहीं, मुश्किल है, ये बाघ को मुश्किल है। समझ आ चुकी है। ये बिल्कुल।